नमस्कार दोस्तों, स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की बात होती है, उसमें भानगढ़ फोर्ट का नाम सबसे पहले आता है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया और रहस्यमय स्थान के नाम से जाना जाता है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कुछ लोग मौज मस्ती करने आते हैं तो कुछ लोग इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। और यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति न रुके। दोस्तों, 1573 में आमेर के राजा भगवत दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था और 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किले को अपना निवास बना लिया था। तो आखिर भानगढ़ का किला भूतहा क्यों बना? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चाएं पूरे राज्य में हुआ करती थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ ही रही थी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा यानी सिंघिया नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि सिंघिया राजकुमारी के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। ऐसा बताया जाता है कि जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजी जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू करके उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। और जब राजकुमारी को उसकी इस सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र के शीशे को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे शीशे टूट गए और इत्र फैल गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा यानी सिंघिया के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया,
लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर भय में है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है और आज भी उनकी आत्माएं भानगढ़ किले में घूमती हैं और वहीं भटक कर लोगों से मदद मांगती हैं। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद मिले सबूतों से यह पता चला है कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था और अब यह किला भारत सरकार की देखरेख में आता है और किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। तो क्या सचमुच भूतिया है भानगढ़ का किला? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वैसे ही कल्पना करार देते हैं। अगर किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते वह इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ का किला काफ़ी लोकप्रिय है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।